हेलो फ्रेंड, जावास्विंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे स्पिनर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जे स्पिनर एक बार। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ एक स्पिनर का एग्जाम्पल है। तो स्पिनर की मदद से हम कुछ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पिनर बेसिकली एक इनपुट फील्ड है जिसमें से हम वैल्यू को सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। और इसमें दो एरो होते हैं, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डाउनवर्ड पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से ये तो हुआ नंबर के लिए। एक होता है कैरेक्टर एरे, ठीक है, जिसमें एक लिस्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए मंथ है हमारे। तो अगर यहाँ मंथ आएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले पर क्लिक करके आप प्रीवियस वैल्यू को यानी कि प्रीवियस मंथ को देख सकते हैं, प्रीवियस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे वाले यानी डाउनवर्ड एरो को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए थोड़ी सी इसके बारे में कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन हम प्रोग्राम बनाएंगे। सो जे स्पिनर इज अ पार्ट ऑफ जावास्विंग पैकेज। जे स्पिनर इज a single line input field that allows the user to select a number or an object value from an order sequence। मतलब आप नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने उसमें लिस्ट शो कर रखी है, मतलब एक कैरेक्टर वाला स्पिनर बना रखा है, तो उसमें से आप कोई वैल्यू और ऑर्डर्ड सीक्वेंस के वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द यूज़र कैन मैनुअली टाइप इन लीगल डेटा इनटू द टेक्स्ट फील्ड ऑफ स्पिनर। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू सिलेक्ट ही करनी है, आप इसमें मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। मतलब अगर नंबर वाला स्पिनर है तो उसमें नंबर ही आपको एंटर करने हैं, और कैरेक्टर वाला है, लिस्ट वाला है, तो आप उसमें टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। देन है द स्पिनर इज समटाइम्स प्रिफर्ड बिकॉज दे डू नॉट नीड ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब स्पिनर काफ़ी बार हमें अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें शो नहीं होती, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट जब शो होती है तो बाकी एरिया को कंज्यूम कर लेती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पिनर कंटेन्स ए अपवर्ड एरो एंड ए डाउनवर्ड एरो टू शो द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट एलिमेंट व्हेन इट इज प्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें दो एरो होते हैं जिसकी मदद से आप वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ कंस्ट्रक्टर। तो स्पिनर के दो कंस्ट्रक्टर हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसकी मदद से आप एक स्पिनर बना सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 होगी और ना तो उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होंगे, कंस्टेंट्स। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू माइनस में भी जा सकती है, प्लस में भी जा सकते हैं, उस पर कोई रूल फॉलो नहीं होंगे। देन है जे स्पिनर विद ए मॉडल, जिसमें आपको स्पिनर मॉडल की ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जिसकी मदद से उस मॉडल के अकॉर्डिंग एक स्पिनर बना देगा। मतलब आपने नंबर मॉडल पास किया है तो नंबर वाला स्पिनर बन जाएगा, और लिस्ट वाला मॉडल पास किया है तो लिस्ट वाला एरे बन जाएगा, लिस्ट वाला स्पिनर बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर कॉमनली यूज्ड मेथड्स। पहला है स्पिनर लिस्ट मॉडल, जिसकी मदद से हम कैरेक्टर वाला यानी लिस्ट वाला स्पिनर बना सकते हैं। देन दूसरा है स्पिनर नंबर मॉडल, जिसमें आपको पहली वैल्यू पास करनी है, जो कि आपको स्पिनर की वैल्यू रखनी है। देन मैक्सिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू एंड स्टेप साइज, मतलब एक बार में कितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, देन है सेट वैल्यू, गेट प्रीवियस वैल्यू और गेट नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए अभी हम एक एग्जांपल बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक व्यक्ति की, एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के लिए 3 टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, मतलब 3 स्पिनर बनाएंगे, जिसमें एक में मैं डेट सिलेक्ट करवाऊंगा, एक में ईयर सिलेक्ट करवाऊंगा और एक में मंथ सिलेक्ट करवाऊंगा। देन एक लेवल लेंगे और उसमें जो भी पर्सन डेट को सिलेक्ट करेगा उस लेवल में हम शो करेंगे। इसमें हम चेंज लिस्नर का यूज़ करेंगे ताकि जो भी स्पिनर में चेंजेस होते हैं उसका रिफ्लेक्शन हम लेवल में शो करा सकें।
चलिए चलते हैं नेटबीन्स में और इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। चलिए आ गए हम नेटबीन्स में और मैं यहाँ सबसे पहले तो एक न्यू जावा क्लास ले लूँगा। सो न्यू जावा क्लास और इसका नेम हम रख देंगे स्पिनर टेस्ट। ओके, एंड सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस क्लास का स्पिनर टेस्ट। ओके, चलिए क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड्स विद जे फ्रेम, एंड जे फ्रेम को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। और फ्रेम की जो बेसिक फंक्शनलिटी है उसे ऐड कर लूँगा मैं, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका लेआउट सेट कर दूंगा, नल लेआउट, ठीक है। फ्रेम का लेआउट सेट कर दूंगा, सॉरी लेआउट नल। ओके, चलिए अभी हम 3 स्पिनर ऐड बनाएंगे, ठीक है, 3 स्पिनर बनाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ स्पिनर के जो वेरिएबल है उन्हें डिक्लेयर कर दूंगा, जे स्पिनर S1, S2, S3। ओके, चलिए इसी तरह से इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से मुझे जो मॉडल हैं स्पिनर मॉडल उसके वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ डिक्लेयर करूँगा जे स्पिनर मॉडल। स्पिनर एक मुझे चाहिए, स्पिनर मॉडल 3 मॉडल चाहिए, ठीक है मुझे। तो स्पिनर मॉडल मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। ओके, अभी स्पिनर मॉडल क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्पिनर मॉडल जो हैं उनके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल होगा, मॉडल 1, वो होगा मेरा डेट के लिए। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक स्पिनर नंबर मॉडल। तो स्पिनर नंबर मॉडल, एंड इसमें मुझे 4 पैरामीटर पास करने हैं। तो पहला वाला जो पैरामीटर है वो होगी हमारी करंट की वैल्यू जो आप स्पिनर में सेट करना चाहेंगे। तो क्योंकि ये हमारे डेट है तो डेट हमारी 1 से 31 तक जाएगी। तो अभी करंट की डेट मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1 क्योंकि मिनिमम डेट जो होगी 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 31 होगी। और एक बार में जो स्टेप साइज़ है वो, तो स्टेप साइज़ क्या होगा हमारा 1 क्योंकि एक बार में एक ही डेट इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए इस तरह से सेकंड वाला जो होगा मेरा वो होगा मंथ के लिए। तो मंथ के लिए हम चूज़ करेंगे स्पिनर लिस्ट मॉडल। ओके, और लिस्ट मॉडल में मुझे बेसिकली एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी, एक एरे पास करना पड़ेगा मंथ का। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक एरे पहले से ही बना के रखा हुआ है मंथ का, ताकि टाइम हमारे ज़्यादा नहीं जाए। तो मैं यहाँ इसे डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग को, एरे को, ठीक है, इस तरह से। तो इस एरे को हम इसमें पास कर देंगे। ये हमारा मंथ का एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग एरे। तो इससे हमारा क्या होगा, मंथ वाला मॉडल भी बन जाएगा। चलिए अब बनाते हैं ईयर वाला मॉडल। तो ईयर वाले मॉडल के लिए ईयर हम लिखते हैं मॉडल 3 इक्वल टू न्यू स्पिनर नंबर मॉडल चाहिए मुझे। तो नंबर मॉडल, और नंबर मॉडल में मुझे बेसिकली 4 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो मुझे करंट का ईयर पता करना पड़ेगा। तो चलिए उसे पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे वो मिलेगा मुझे java.time क्लास से, ठीक है। java.time पैकेज से मुझे मिलेगा। उसमें होती है एक ईयर क्लास, ठीक है, और उसमें होता है एक नाउ मेथड जो हमें करंट की जो ईयर है उसे पास करेगा। लेकिन ये जो
पास करेगा, ये जो मुझे रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसे सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं इसे स्ट्रिंग बना लेता हूँ। स्ट्रिंग str इक्वल टू, ये ऐसे इसे कन्वर्ट नहीं करने देगा, तो मैं इसे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड से कन्वर्ट करूँगा, वैल्यू ऑफ, ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि मुझे इसे स्पिनर नंबर मॉडल में पास करना है, तो उसके लिए मुझे इसे इंटीजर में बनाना पड़ेगा। तो इंट y इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट str, ओके। चलिए, तो इस तरह से मुझे ईयर इंटीजर में मिल गई, ठीक है। तो अभी हम इसमें पास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर होगा वो होगा करंट का ईयर, जो करंट का ईयर यही है, y हमें पास कर देंगे। देन मुझे पास करनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मैं चाहता हूँ अभी के जो ईयर है उससे 100 ईयर बैक, ठीक है। यानी कि जो भी मैं DOB एंटर कराने वाला हूँ वो जो भी व्यक्ति है उसकी एज 100 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें पास करेंगे मिनिमम ईयर 100 y माइनस 100, ठीक है। देन है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारी करंट की ईयर रहेगी, क्योंकि DOB करंट के ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में पैदा हो, ठीक है, उसकी DOB फ्यूचर की हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, देन हमारा होगा स्टेप साइज, यानी एक बार में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो 1 ईयर, ठीक है। चलिए, तो तीनों मॉडल हमारे बन चुके। अब बनाते हैं हम स्पिनर। तो स्पिनर को बनाएंगे। स्पिनर के लिए S1 इक्वल टू इनिशियलाइज करेंगे न्यू जे स्पिनर। इसमें हम मॉडल 1 पास करेंगे, ये क्योंकि हमारा डेट का होगा। इसी तरह से तीनों को पास करेंगे, S2 एंड S3, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3, ठीक है। चलिए, क्योंकि लेकिन अभी मैंने इसमें फ्रेम में नल लेआउट सेट कर रखा, तो इसे मुझे बाउंड्स भी देनी पड़ेंगे। तो S1 फ्रेम में ऐड करने से पहले बाउंड्स दे देंगे, S1 डॉट सेट बाउंड्स, सॉरी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बाउंड्स चाहिए, बाउंड्स, ठीक है। लेफ़्ट से मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल एंड टॉप से 20 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ होगी 100, हाँ 100 होगी, एंड हाइट होगी 50, ओके। चलिए, इसी तरह से थर्ड वाला और सेकंड वाला, थर्ड वाला दोनों को कर देते हैं। तो सेकंड वाले की जो टॉप से हाइट हो, टॉप से लोकेशन होगी वो 100, एंड थर्ड वाले की 200, ठीक है। चलिए, अभी इन्हें हम ऐड कर देंगे फ्रेम में। सो ऐड S1, S2 एंड S3, ओके। चलिए, अभी लेकिन मुझे एक लेबल भी चाहिए जिसकी वैल्यू, इन तीनों स्पिनर की वैल्यू मैं उस लेवल में शो करा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लेबल भी यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, जे लेबल, लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल, ओके। इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, और क्योंकि मैंने जे लेवल को यहीं इनिशियलाइज कर दिया है, तो अभी मुझे इसे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा फ्रेम में। तो लेकिन फ्रेम में ऐड करने से पहले सबसे पहले तो मैं इसे इसकी बाउंड्स को सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ, जो लोकेशन होगी, लेफ़्ट से 100, टॉप से 300 रख देता हूँ, और इसकी विड्थ होगी 100, इसकी रख देता हूँ मैं 150 रख देता हूँ, एंड जो विड्थ होगी मीन्स जो हाइट होगी वो 20 रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसे ऐड कर देते हैं फ्रेम में। सो ऐड लेबल, ठीक है। चलिए, और एक वैलिडेट मेथड रन करके हम फ्रेम को रिफ्रेश कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने लेबल बनाया,
ठीक है, लेबल को बनाया अभी और उसको फ्रेम में ऐड कर दिया, लेकिन लेबल की कोई वैल्यू नहीं रखी। तो इसे ऐड करने से पहले मैं क्या करूँगा, सेट DOP मेथड चलाऊँगा। ठीक है, सेट DOP मेथड एक बनाएंगे हम यहाँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, सॉरी सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पब्लिक void सेट DOP, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, लेबल में DOP सेट करूँगा। ठीक है, उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे डेट चाहिए, तो डेट इक्वल टू S1, डेट मुझे मिलेगी S1 से, S1 डॉट गेट वैल्यू। ओके, और ये मुझे देगी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके, तो ऑब्जेक्ट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मुझे चाहिए ईयर, तो ईयर मुझे मिलेगा S3 से। ओके, इसी तरह से मुझे चाहिए मंथ, तो मंथ होगा मेरा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग मंथ, और ये मुझे मिलेगा S2 से। ठीक है, चलिए तीनों मुझे मिल गए। अभी हम लेबल में इसे ऐड कर देते हैं, तो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ लिखेंगे DOP इज डेट प्लस एक हाइफन, देन मंथ, देन अगेन एक हाइफन, एंड देन ईयर। ओके, चलिए अभी मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन हो रहा है। मेरे पास 3 यहाँ स्पिनर बन के आ गए हैं, जिसकी वैल्यूज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे पहले वाले में हमारी डेट सिलेक्ट हो रही है, डेट शो हो रही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं एक DOP जो हमारा लेवल है, इन तीनों की वैल्यू को मिक्स करके एक डेट DOP मुझे शो करा रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं डेट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मंथ की वैल्यू भी चेंज कर रहा हूँ, अप्रैल कर दिया, और ईयर की वैल्यू भी मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ चेंजेस तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके वो जो चेंजेस हैं वो हमारे लेवल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं यहाँ चेंजेस करूँ स्पिनर में, वैसे वैसे यहाँ DOP में मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट करें। मतलब मैंने डेट में कोई चेंज किया तो हमारे यहाँ डेट चेंज हो जाए, मंथ में चेंज कर रहा है तो मंथ भी चेंज हो जाए, और ईयर में चेंज करता हूँ तो ईयर भी चेंज हो जाए। तो उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में चेंज लिसनर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इस क्लास में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स चेंज लिसनर। ठीक है, चेंज लिसनर, और इसके लिए मुझे इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा इस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो। ठीक है, चलिए तो इस सबसे पहले तो मुझे इस चेंज लिसनर को तीनों जो स्पिनर हैं उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। सो S1 डॉट ऐड चेंज लिसनर दिस। ठीक है, क्योंकि सेम क्लास में मैंने ये इम्प्लीमेंट कर लिया है चेंज लिसनर को, इस तरह से S2 एंड S3, तो तीनों स्पिनर में मैंने चेंज लिसनर ऐड कर लिया है। ठीक है, अभी मुझे इस चेंज लिसनर के जो स्टेट चेंज मेथड है इसके अंदर मुझे करना क्या है, सिंपल मुझे जब भी कोई चेंज किसी स्पिनर में फायर हो तो मुझे सिर्फ DOP को दोबारा से रीसेट कर देना। ठीक है, तो यानी कि रीसेट, यहाँ लिख देता हूँ रीसेट DOP इन लेवल। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सेट DOP। सो सेट DOP एंड फिनिश। चलिए राइट क्लिक करके रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी क्योंकि ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, और एक हमारी DOP बन के आ रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मान लीजिए मैंने डेट को 1 से 5 कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर गया। ऐसे ही मैं आप देखना जैसे ही मैं मंथ को
चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो रहा है, तुरंत रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ईयर को मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये तुरंत रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो हमारा जे स्पिनर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख पाएँ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।